सब अगर वोट देने का अधिकार है तो अपनी जिंदगी का फैसला लेने का भी अधिकार उन्हीं को होना चाहिए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति न कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर मोए ऐसे बिन बादल बारिश लगे जाए। सारी बात नहीं खत्म होती, अपने घर वाले को नहीं हो किसका क्या ही होगा। किसी बहन को खास तौर से दूसरे धर्म में जाकर शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका खुद का भी सम्मान बचे और उसके परिवार का भी सम्मान बचा रहे। हमें बचपन से पालने वाले हमारे माँ बाप ही हैं, अब हमें एक प्यार की वजह से उन माँ बाप को छोड़कर तो नहीं जा सकते। एक लड़की जिसको पैदा किया 20 साल पाला पोसा, वो उस अपने माँ बाप को ही प्यार नहीं कर सकती तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक आकर्षण है। तो मैं बताऊँ ये गलत है सिस्टम पूरा का पूरा। सरकार को बल्कि इस पे एक कानून लेके आना चाहिए। जब लड़की शादी करती है या लड़का शादी करता है तो माँ बाप का सर्टिफिकेट उसमें जरूरी होना चाहिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आपने एक महाराष्ट्र का केस देखा होगा जिसमें एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, लेकिन वो जो लड़का है अलग जाति होने की वजह से शायद उसको आज मृत्यु मिली है। जो समाज है, हमारे जो समाज के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करा कि वो जो लड़का है वो अलग जाति का है और जो लड़की है वो अलग जाति की है। फिलहाल हम सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे और सोशल चीज़ों को जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर में वो कास्ट इंटरकास्ट मैरिज को कैसे देखते हैं, वो प्यार को किस तरीके से देखते हैं, वो ये जो फॉल्ट चलता है जो समाज के ठेकेदार जो उठाते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सुषमा सिंह है। आपका नाम क्या होगा सर? ललित सैनी। आपका नाम क्या होगा सर? सूर्य ठाकुर। मेरा सवाल ये है कि जो इंटरकास्ट जो मैरिज है आपके हिसाब से होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हमारे लॉ के अकॉर्डिंग 18 साल की एज दी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक वयस्क इंसान अपने डिसीजन ले सकता है। जब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है तो मुझे नहीं लगता है, गवर्नमेंट या सब अगर वोट देने का अधिकार है तो अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का भी अधिकार उन्हीं को होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत डिसीजन है। एंड लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको इस तरह से जाया नहीं करने देना चाहिए। हाँ, अगर आप कोशिश कर पाए तो पहले अपने बच्चों को समझाइए, ग्राउंड लेवल से उस तरह से ग्रो कीजिए कि बच्चे आपकी बात सुने। और अगर अब टाइम बहुत चेंज हो चुका है तो आप किसी पे भी प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। और बहुत दुख की बात है कि अपने इंडिया में इतनी तरक्की होने के बाद भी अभी भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो वी फील सो शेमफुल एंड हर तरीके से हम लोग पीछे ही हैं अभी भी। लेकिन कुछ लोग ना साइंटिफिक रीज़न मानते हैं कि जैसे मान के चलिए अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हो और अगर आपकी शादी भी उस जाति के व्यक्ति से हुई तो जो संतान पैदा होगी वो उस माइंड की होगी जो ऑलरेडी आप जिस जाति के हो। वरना कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, उदाहरण देते हैं कि कूड़ा और एक सफाई को अगर मिला दिया जाए तो वो कूड़ा ही बनता है। तो इसको लेकर क्या कहोगे जो लोग ये नैरेटिव गाड़ते हैं? बेसिकली मैं भी बिहार से राजपूत हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ। एंड मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल आई एम सॉरी, ये सोशल मीडिया पे या ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत मुश्किल हो जाता है। कास्ट कम्युनिटी जो हमारी बनी है और हम जिस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक्सेप्टेंस, और वो भी खासकर जब लड़का या लड़की अपने से शेड्यूल कास्ट में या अपने से ऊंची जात का होने के बाद नीचे में जाना है, वो मेंटली प्रिपेयर करने में मतलब अभी भी टाइम तो लगता है। सर आपको क्या लगता है, ये जो मैम ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि कास्ट मैटर करती है? देखिए इसमें मैटर भी नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए तभी। बिल्कुल बिल्कुल होना क्यों चाहिए, पहले आप हमें ये बताइए। देखिए होना चाहिए मतलब ये जो हम लोग पहले व्यवस्था था वो बिल्कुल था, क्योंकि हमारे जो महाभारत में जो पहले होते वो शादी हुआ था, ये नहीं है। लेकिन देखिए आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, आप बोल के नहीं शादी कर रहे हैं, आप उस लायक बनो भाई, आप उस मान के चलिए। अभी आपने महाराष्ट्र का केस देखा होगा जिसमें एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है लेकिन वो लड़का अलग जाति का निकलता है, ठीक है, उसके चक्कर में उसे मार दिया जाता है। आपने कहा कि पुरानी व्यवस्था को हमें कायम रखना है कि जाति टू जाति शादी करनी है, ये आपकी थिंक है, लेकिन इनकी थिंक है कि नहीं करनी है। आपको क्यों ऐसा लगा? ना जब जब तक नहीं हटेगा तो जाति व्यवस्था, हमारे वो भी लिखा है शास्त्र में, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति न कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर मोए ऐसे बिन बादल बारिश लगे जैसे। मतलब ये जिसमें है जात पात है ये नहीं है,
तो आप मतलब एक, लेकिन हाँ जब शादी करना है तो छुपाना क्यों है आईडी भाई? मतलब आप टैटू बनवा ले रहे हो, अपना नाम छुपा ले रहे हो, अपना नाम अलग तरीके से बता रहे हो, और फिर बता रहे हो कि उसके बाद पता चल रहा है कि हमारा शादी भी हुआ है, बाल बच्चा भी है, उसके बाद मतलब ये निकल रहा है। लगता है अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अंतरजातीय विवाह? आपको क्या लगता है अंतरजातीय विवाह होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक मैरिड बस एक जाने के एक शादी होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह का मतलब है, अंतरजातीय विवाह का मतलब है कि अगर आपका नाम क्या है, पूरा नाम, शुभ नाम? मेरा नाम लाली है। आप एससी मतलब कौन सी जात से बिलोंग करते हो आप? हम बीसी। बीसी। हाँ। तो जैसे मान के चलो आप बैकवर्ड क्लास की शादी किसी जनरल या ओबीसी एससी एसटी से करा सकते हो आप? नहीं गलत। नहीं। गलत क्यों है? भी आपकी मतलब कि कास्ट में करवाएंगे, ठीक है? मान के चलिए अगर कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं तो वहाँ पे जाति का मसला कहाँ से आता है? देखो जैसे मान के चलो कि अब आपने विरोध कर रहे हो कि प्यार में अंतरजातीय विवाह जो है वो नहीं होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो सेम जाति का व्यक्ति शादी के बाद दारू पीकर लड़की को मारता है, उसका जख्म किसी को नहीं दिखता, लेकिन अगर कोई लड़की प्यार कर ले किसी और जाति से तो उसका जख्म सब हर किसी को दिख जाता है कि कलंक है, ये हाँ कलंक है। कलंक है। अच्छा कलंक लगता है ऐसा? बिल्कुल। आपको कलंक क्यों लगता है अगर कोई लड़की अगर किसी लड़के से प्यार कर ले, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार कर ले? गलत ही है। कुछ तो होगा ना। हाँ। देखिए आप उस लायक बनिए भाई। जिस देश में समाज रेपिस्टों को माफ कर देता है वहाँ पर एक प्यार नहीं अपना सकता। थोड़ी दिल्ली में तो क्या थोड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैं लायक बनिए, आपको हो क्या जाएगा। क्या क्या क्या? आप उस लायक बनिए। आप फिल्मी इंडस्ट्री में देखिए एक दूसरे का हो रहा है, क्रिकेटर में देखिए एक दूसरे का हो रहा है, उस लायक बनिए। आप बढ़िया जॉब पकड़िए, बढ़िया आईएएस अधिकारी बनिए, बढ़िया पुलिसकर्मी बनिए, बढ़िया मतलब आप कोई भी रोजगार बढ़िया काम कीजिए, बढ़िया बुद्धि रखिए। आपको मतलब क्यों नहीं होगा? दिल्ली में देखिए घर के अगल बगल हो रहा है, कोई जाति पूछने वाला नहीं है, क्यों नहीं हो रहा? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरकास्ट मैरिज? हमारे में तब तक हुआ नहीं तो उतना आइडिया भी नहीं है अभी क्या है, इनके में हो रखा है ये बता देंगे। आपको क्या लगता है ये इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए? देखो मैरिज का हर एक परिवार का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। इंटरकास्ट मैरिज कुछ जगह होता भी है और कुछ जगह ऐसा है कि कोई अपने ही कास्ट में करना चाहता है। हर एक फैमिली का एक पर्सनल इशू है और वो पर्सनली उस पर रखा जाए तो ठीक रहेगा। सर अभी महाराष्ट्र में एक लड़की ने एक लड़के से प्रेम करा, वो लड़का अलग जाति का निकला, लड़की अलग जाति की निकली। जब लड़की के घर वालों को पता लगा तो लड़की के घर वालों ने लड़के को बुलाया और उसे जान से मार दिया, और वो न्यूज़ बहुत ट्रेंड में चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि बहुत सारा प्यार जो है ना, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं जो एक दूसरे से जो प्यार करते हैं वो इसलिए उनके अधूरे रह जाते हैं प्यार, क्योंकि उनकी जाति मैच नहीं होती है। देखिए बात जाति की है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बात धर्म की है तो एक धर्म में जरूर शादी करनी चाहिए, धर्म से बाहर शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब एक धर्म में चाहे जाति अलग हो लेकिन धर्म सनातन धर्म में ही होनी चाहिए। अगर सनातन धर्म के जातिवाद में और जातिगत लोगों को बांटने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन कभी भी किसी भी बहन को या किसी भी भाई का तो कहते हैं, किसी भी बहन को खास तौर से दूसरे धर्म में जाकर शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका खुद का भी सम्मान बचे और उसके परिवार का भी सम्मान बचा रहे। आप मानते हो अंतरजातीय विवाह होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए सर? अंतर धर्म नहीं होना चाहिए, एक ही धर्म में करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जाति की बात जाति वो मैंने सुनने में गलती करी। जैसे मान के चलिए आप मैं ये नहीं जानना चाहता आपकी जाति किस लिए, लेकिन मेरे को उदाहरण देना पड़ेगा। आपकी जाति किस बिलोंग से? मैं ठाकुर हूँ। ठाकुर। जैसे मान के चलिए आप ठाकुर हो और अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो, जैसे लाइक वो लड़की गुर्जर है या वो लड़की जाट है, तो क्या आप शादी करोगे? मतलब अगर वो लड़की, इस चीज़ में एक बहुत बड़ा पॉइंट ये होता है कि अपनी फैमिलीज़ को पहले इन्वॉल्व करना चाहिए। दोनों पक्ष अगर सहमत है तो उस फिर पूरी दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसकी लड़की के घर वाले और हमारे घर वाले अगर हमसे कंफर्टेबल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। जैसे मान के चलो अगर प्यार को ठुकरा दिया तो ऐसे तो कितने सारे प्यार अधूरे रह गए। हमें बचपन से पालने वाले हमारे माँ बाप ही हैं, अब हम एक प्यार की वजह से उन माँ बाप को छोड़कर तो नहीं जा सकते। ये भी एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है कि जो 2 साल 3 साल 4 साल जो रिलेशनशिप में रहते प्यार करते हैं वो अपने 25 साल के माँ बाप के प्यार को कैसे भूल जाते हैं और बिना माँ बाप को पूछे वो भग जाते हैं, वगैरह वगैरह की चीज़ें होती हैं। अभी वो जो लड़की है
वो अपने घर वालों को रिमांड में लेने की बात कर रही है जिनके माँ बाप ने पाला। माँ बाप निस्वार्थ अपने बच्चों को पालते हैं, उनका तो कोई ये भी नहीं पता कि वो आगे चल के हमारे लिए क्या करें क्या नहीं करें, निस्वार्थ कि वो हमें आगे चल के बस वो हमारी शुभकामना है कि हम अच्छा ज़िंदगी में कर पाए, इसलिए हमारे माँ बाप हमें 1 साल 2 साल के बच्चों को पाल के इतना बड़ा करते हैं। अब हम किसी लड़की के लिए चाहे वो 2 4 3 साल जितने साल से हम उसे जानते हैं, हम अपने माँ बाप को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही गलत बात है। क्या कह रहे हो? सारी बात तो नहीं खत्म होती, अपने घर वाले को नहीं हो किसका क्या ही होगा। जो अपने माँ बाप का ही नहीं हो पा रहा तो वो तो दूसरी चीज़, अगर करनी भी है तो इतनी समझदारी तो दिखाओ, इतनी समझदारी तो दिखाओ कि सबको राजी हो, बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हर कोई आदमी है अपनी लड़की के लिए एक राजकुमार ढूंढता है, ठीक है, और पैसे वाला अच्छे खानदान वाला ढूंढता है। और एक लड़की किसी सड़क साहब के साथ भाग जाती है तो कितने शर्म की बात है। उसको पढ़ाता है, लिखाता है, वो क्या क्या काम करता है, वो जल्दी उठाने का काम करता है, मजदूरी करता है, खेत में काम करता है, नौकरी करता है, और वो उसको पढ़ाता लिखाता है, जमीन बेच के घर बेच के वो उसकी शादी करता है। भागना अलग मसला हो गया, प्यार करना अलग मसला हो गया। मान के चलिए कि वो जो लड़की प्यार करती थी, हाँ, एक लड़की जिसको पैदा किया, 20 साल पाला पोसा, वो उस अपने माँ बाप को ही प्यार नहीं कर सकती, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक आकर्षण है, और वो थोड़े ही दिनों का है। ऐसे फिर वो रोते हुए रोड पे घूमते रहते हैं। ये आप देखो कितने उदाहरण उठा के रोड पे रोते हुए घूमते हैं। तो ऐसे तो मैं बताऊं ये गलत है सिस्टम पूरा का पूरा। सरकार को बल्कि इस पे एक कानून लेके आना चाहिए। जब लड़की शादी करती है या लड़का शादी करता है तो माँ बाप का सर्टिफिकेट उसमें ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो आपने माँ बाप का इंटरफेयर कह दिया, और होना भी चाहिए। जो माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को इतने सालों से किस तरीके से, तो उनका इंटरफेयर भी जरूर होना चाहिए। लेकिन जो महाराष्ट्र की घटना है कि अलग जाति होने की वजह से शादी ना होने देना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये नहीं कि कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, नहीं, अगर कोई जनरल से भी है और उसकी भी अगर जाति मैच नहीं होती तो कितने सारे लोग प्यार में अधूरे रह जाते हैं। अगर कोई ओबीसी से भी है या किसी भी चीज़ से है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए भैया जी गजब। धन्यवाद, जय हिंद।